नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों टीआरयू 1 के द्वारा जितने भी सफल और चयनित अभ्यर्थी जो काउंसलिंग कराकर सफलतापूर्वक जो है वो विद्यालय में योगदान लेकर के पढ़ा रहे हैं उन सभी का री-वेरिफिकेशन चल रहा है कई स्तरों पर। मुख्य रूप से थंब इम्प्रेशन मैच किए जा रहे हैं कि जो परीक्षा में बैठा, जो काउंसलिंग कराया वही जो है विद्यालय में पढ़ा रहा है अथवा उसके जगह पर दूसरा कोई पढ़ा रहा है। और इस जाँच में आप निरंतर जो है खबरें आप तक पहुँच रही होंगी कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी शिक्षक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। और साथ ही नाना प्रकार के जो है घटनाएँ भी आपको सुनने को मिल जा रहा है। कई प्रकरण आपको जो है देखने और सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़ने लगे थंब इम्प्रेशन मैच कराने का जब बारी आया उनका जब सूचनाएँ मिली। कई जो है वो 5 बजे जब गए विद्यालय छोड़ कर के तो अगले दिन जो है वो आए ही नहीं अर्थात वो लापता हो गए, भाग गए। कई ऐसे मामले देखने को आया है कि जब वो थंब इम्प्रेशन के लिए गए तो वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि वो फँसने वाले हैं तो वो भाग गए। एक हाथ धोने के बहाने शिक्षक गए तो आए ही नहीं और अब जो प्रकरण सामने आया है वह यह है कि लगभग पौने 4 लाख रुपया लेकर के वो गया था थंब इम्प्रेशन मैच नहीं करने के बाद उसे जो है वो सेटल करने के लिए अर्थात घूस दे करके वो यह निश्चिंत कर लेता कि वह शिक्षक बना रहेगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे घर दबोचा। साथियों, आखिर इतना हिम्मत आया कहाँ से लोगों के पास? ज़रूर ही जब से आवेदन हुआ और परीक्षा जब हुई, परीक्षा से पूर्व भी पैसा दे करके वह सेटिंग किया होगा, ऐसा कहना अब जो है वह निराधार या बेबुनियाद नहीं लग रहा है। भले ही इस पर शिक्षा विभाग या बीपीएससी आयोग शो कॉज़ भेज दे या फिर वो लीगल नोटिस कर दे, साक्ष्य माँगे, लेकिन साक्ष्य क्या देना? साक्ष्य क्या देना? साक्ष्य तो आपके सामने उपलब्ध है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो जाँच किए जा रहे हैं, निरंतर जो है नए प्रकरण सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़ा का खुलासा हो रहा है। फर्जी शिक्षकों जो है वो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना जो है वो पकड़े जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो अब जो है वो सत्य और साक्ष्य की आपको ज़रूरत ही क्या है? कई ऐसे कमेंट बॉक्स में कमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथीगण, प्यारे साथियों, अभ्यर्थियों, शिक्षकों का यह कहना है, मानना है कि वे वैसे कई लोगों को जानते हैं, जो परीक्षा से पूर्व उन्होंने पैसा दे करके और सेटिंग किया। उन्हें परीक्षा से पूर्व ही सवाल उनको मिल गए और वे रात में सवाल को रट लिए और उसके बाद सुबह उन्होंने परीक्षा दिया और वो जो सवाल परीक्षा से पूर्व उनको सॉल्वर गैंग या सेटरों के द्वारा दिया गया और 10 से 12 लाख रुपए इसके एवज में लिए गए हैं, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। वही हूबहू जो है लड़ गए परीक्षा के दरमियान। हालाँकि इसका मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ कि यह सत्य हो, लेकिन ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद अब आप देख ही पाएँ कि किस प्रकार से पकड़े जा रहे हैं। दूसरे के बदले में दूसरा परीक्षा दे करके जो है वो शिक्षक बन गए। आवेदन उन्होंने किया और परीक्षा उनके बदले में कोई और ने दिया और फिर वो शिक्षक वो बने हुए हैं। अब जब थंब इम्प्रेशन मैच का बारी आया तो भाग रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। पैसा दे करके वो मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो दूसरे के बदले में दूसरा कोई परीक्षा में बैठा होगा, उसको हिम्मत देने के लिए कोई ना कोई तो होगा। पैसा वहाँ भी दिए होंगे और जो दूसरे बैठा होगा व्यक्ति, शिक्षक कोई और बन रहा है, आवेदन किसी और का है, उसके बदले में यदि कोई व्यक्ति बैठा, तो फ्री में इतना बड़ा रिस्क तो लेगा ही नहीं। क्योंकि जब पकड़ा जाएगा, तो वह जेल जाएगा, उस पर आजीवन प्रतिबंध लगेंगे, वो खुद का जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, दूसरे के जीवन बनाने के वजह से उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं। यह जो है 108 नंबर का एम्बुलेंस थोड़ी है कि एफओ से आपको सुविधाएँ प्रदान होंगी, ऐसा तो है नहीं। और उसको हिम्मत देने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो है वो कोई ना कोई तो विचवान होगा, तो कोई ना कोई सॉल्वर गैंग का व्यक्ति होगा, कोई ना कोई सेटर होगा, जो पैसा लेकर के इस प्रकार के कार्य जो है वो अपने व्यक्तियों के द्वारा करा रहा है। अब जो है 3 लाख, साढ़े 3 लाख, पौने 4 लाख रुपए लेकर के कोई व्यक्ति यदि थंब इम्प्रेशन मैच न मिलने के एवज में वह जो है जब वो मैनेज करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका खुद का हिम्मत होगा। कोई ना कोई बिचौलिया होगा, कोई ना कोई सर्वर गैंग का व्यक्ति होगा, कोई ना कोई सेटर होगा, जो वह आश्वस्त किया होगा कि चलिए थंब इम्प्रेशन के समय यदि मैच नहीं करता है, कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे पैसा रखे रहना है, तुरंत जो है मामला रफा-दफा हो जाएगा। अर्थात प्रारंभ से ही अब तक जो है सॉल्वर गैंग सक्रिय है, यह कहना न तो बेबुनियाद है, न निराधार है और इसमें इसे कहने में अतिशयोक्ति भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा के पूर्व पेपर लीक हुए अथवा नहीं, 10-12 लाख रुपए ले करके और परीक्षा में सेटिंग हुई अथवा नहीं, इससे मैं जो है उसका मैं सत्य की पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन अब जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा नित्य खुलासा हो रहे हैं, फर्जी शिक्षक पकड़ाए जा रहे हैं, तो या तो आप जो है साक्ष्य आपके सामने उपलब्ध है कि किस प्रकार से परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं और किस प्रकार से फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। आखिर यह कहीं न कहीं जो है वह चाहे आयोग या विभाग के जो प्रक्रियाएँ हैं उसमें ही कहीं न कहीं जो है लूप होल मिला जिसके माध्यम से फर्जीवाड़े करने में सक्षम हो गए, फर्जी शिक्षक प्रवेश कर पाए।
हालाँकि अंततः वो पकड़े जा रहे हैं, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग के इस कदम की सराहना करता हूँ। लेकिन यदि वो जो आपका समस्तीपुर में और ये आपका हाजीपुर में या अन्य जगहों पर जब 2-4 शिक्षक नहीं ऐसे पाए जाते, तो फिर ये जाँच भी नहीं होता और इस प्रकार से सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में फर्जी शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा जो है बहाल होकर के और जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे होते। जब बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जब बीपीएससी आयोग स्वच्छ छवि और इतने मजबूत प्रक्रिया के तहत, इतने मजबूती के साथ, सख्ती के साथ जब परीक्षा आयोजित करती है, उसमें भी जब फर्जीवाड़ा करने के लिए, फर्जी अभ्यर्थियों, सॉल्वर गैंग को लूपहॉल मिल जाता है फर्जी तरीके से प्रवेश पाने के लिए, तो फिर जो नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक 4 लाख हैं, उसमें 4 लाख में 50,000 उससे भी अधिक जो है वो फर्जी शिक्षक कार्यरत हैं और बेहद जल्द शिक्षा विभाग उन्हें भी जो है लपेटने वाली है। अर्थात निंजा तकनीक के द्वारा नियोजित शिक्षकों के भी फर्जीवाड़े और फर्जी नियोजित शिक्षकों का जांच होने वाला है। सक्षमता परीक्षा होंगी, उसी के इर्द-गिर्द आपको ये सारी प्रक्रिया देखने को मिलेंगे। मैं बार-बार आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। इस पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि संभव ही नहीं है 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जाँच करने के लिए और कोई शिक्षा विभाग के पास वैसा प्रूफ ही नहीं है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 हुआ परीक्षा के दौरान चूँकि थंब इम्प्रेशन लिए गए थे, इसलिए जाँच थंब इम्प्रेशन के माध्यम से हो रहे हैं। लेकिन नियोजित शिक्षकों का जाँच कैसे होगा, क्योंकि उनका जब काउंसलिंग हुआ था, नियोजन हुआ था, उस समय उनका थंब इम्प्रेशन लिया ही नहीं गया था, तो होगा कैसे? सक्षमता परीक्षा के दौरान आपका थंब इम्प्रेशन लिए जाएँगे और परीक्षा जो देगा वही आगे जो है शिक्षक के रूप में राजकर्मी बन करके वो पढ़ाएगा। साथ ही आपने जो नियोजन के समय जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पुनः जो है आपसे सक्षमता परीक्षा के बाद जो है आपसे लिए जाएँगे और दोनों मैच किए जाएँगे। मैंने पूर्व में वीडियो भी बनाया है कि छठे चरण के जो है जो शिक्षक बने थे छठे चरण में नियोजन के तौर पर, उनका आज जो है वो डॉक्यूमेंट्स जाँच हो रहा है। जब उनका डॉक्यूमेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से उनका डॉक्यूमेंट्स था, वो यूनिवर्सिटी भेजा गया, तो वहाँ से कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ से है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है, दैट्स फर्जी एंड उनको स्पष्टीकरण भेजा गया। तो इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार लंबा हो सकता है, लेकिन उस समय, वो घड़ी, वो पल आएगा जब शिक्षा विभाग बिहार में जितने भी शिक्षक के तौर पर फर्जी बहाल हुए हैं, वो सारे दुम दबा के पतली गली से भागेंगे और नहीं तो फिर आप चारों तरफ से जब घिर जाएँगे तो आपको मार्ग भी नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से अभी थंब इम्प्रेशन के दौरान फर्जी पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप सभी फर्जी नियोजित शिक्षकों पर भी ऑन द स्पॉट कार्रवाइयाँ होंगी, या तय मानिए। तो कुल मिलाकर के अंततः मैं फिर एक बार पुनः कहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सॉल्वर गैंग सक्रिय थे, हैं और वे अब भी अपना जो है प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो उनके द्वारा जो सेटिंग के माध्यम से जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, अंततः वे सुरक्षित रह सकें, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग अब पूरी कमर कस चुकी है। किसी प्रकार के कोई बिचौलिए, कोई सर्वर गैंग के जो है सदस्य या फिर कोई भी जो सेटर हैं, उनका अब कुछ भी नहीं चलने वाला है। अब सारे फर्जी शिक्षक पकड़े जाएँगे, जो भी 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपया दे करके बहाल हुए होंगे, या फिर अभी जो है वो चाह रहे होंगे कि थंब इम्प्रेशन या अन्य जाँच हो रहा है, उसको पैसा दे करके मैनेज कर लिया जाए, तो नहीं। अब आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो आप सभी जो भी ईमानदारी से अपनी मेहनत और कुशलता के दम पर सही और सत्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कागजातों के द्वारा आप शिक्षक बने हैं, तो आप सभी को शुभकामनाएँ कि आप बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन के इस धब्बे को आप धुल सकें और गाँव देहात में रहने वाले जो हमारे भूमिहीन, किसान, मज़दूर, गरीब के जो बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालयों में सामान्यतः पढ़ने आते हैं, उनका भविष्य सँवार सके। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, आपको इतना प्यार देने के लिए और भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।